आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। जमात में बीच सफ़ में बैठकर नमाज़ पढ़ना। अक्सर मस्जिद में लोग सफ़ के बीच में बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं या कुर्सी लगा लेते हैं। इससे नमाज़ पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, या फिर उन्हें सफ़ के किनारे पर बैठना चाहिए। मुबीन कराची, ज़मीन पे अगर बैठना हो तो फिर बिल्कुल बीच में बैठा जा सकता है, और वो सफ़ ही के हुक्म में है। यही समझा जाएगा गोया सफ़ में शामिल हैं, क्योंकि सहाबा के दौर में ऐसा होता था कि माज़ूर लोग बीच में जहाँ जगह मिलती थी बैठते थे, उसके साथ एक आदमी खड़ा हो जाता था। लेकिन कुर्सियों का जो हिसाब व किताब है ना, ये बड़ा एक अजीब हमारी मस्जिदों में आ गया है। असल हुक्म ये है कि ज़मीन पे बैठ के आप नमाज़ पढ़ें। टांगें मोड़ी नहीं जाती तो सीधी कर लें क़िबले की तरफ, और अगर कमर को टेक लगाना ज़रूरी है तो ऐसी कुर्सी ले लें जो जिसके पाए ना हो, वो ज़मीन पर टिकी हुई हो, और उसमें आप पीछे टेक लगा लें। बाज़ लोग कमर के मरीज़ होते हैं, नहीं वो टेक लगाए बगैर नमाज़ पढ़ सकते। तो असल तरीका ये है कि अपनी सुर्रीन को ज़मीन पे रखें और अपने पाँव को क़िबले की तरफ लंबा करके फैला लें, और फिर बैठ के नमाज़ पढ़ें। अगर खड़े होकर पढ़ना मुमकिन नहीं है और टेक लगाना हो तो ऐसी कुर्सी चेयर ले लें जो पीछे टेक हो, लेकिन उसके पाए ना हो बल्कि ज़मीन पे हो। ये सुन्नत तरीक़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्र में नमाज़ें बैठ के पढ़ी हैं, तो ज़मीन पे बैठ के आपने इमामत कराई है। तो ये कुर्सियाँ जो है ना, ये शदीद तरीन मजबूरी के बगैर मस्जिदों में ना रखी जाएँ, वरना ये मस्जिदें चर्च बन जाएंगी जिस हिसाब से बन रहा है। और इन कुर्सियों का बड़ा नुकसान हो रहा है, इससे सफ़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। फिर नमाजी हज़रात उठ के जाने के बाद कुर्सियों को ठिकाने नहीं लगाते। तो मैं लोगों से कहता हूँ कुछ दिनों में कुर्सियों के साथ साथ मेज़ भी आ जाएगी, फिर हुक्के भी चलेंगे, चाय भी चलेगी, और मस्जिद में वही गपशप का माहौल बन जाएगा। लोग चारों तरफ कुर्सियाँ डाल के टांग पे टांग रख के बैठे हुए होंगे, तो वही माहौल बन जाएगा जो मस्जिदों में एक हुस्न है, सादगी जो सुन्नत से चली आ रही है, वो ख़त्म होने वाली है। ये मेरी पेशगोई आप सुन लें। और अब मेज़ के साथ, कुर्सियों के साथ थोड़े दिनों में आप देखें मेज़ भी आएगी, चाय भी चलेगी उसके ऊपर। तो इसलिए ज़मीन पे बैठें, शदीद मजबूरी के बगैर कुर्सी का इस्तेमाल ना करें। बहुत सख्त मजबूरी है तो एक अलग बात है, तो फिर उसमें होना ये चाहिए कि वो साइड पे हो कुर्सी, नमाजी के बीच में ना हो। अफजल यही है, मैं फ़र्ज़ नहीं कह रहा, अफजल ये है कि वो किनारे पर हो, और ताकि सफ़ों का इत्तिसाल भी, यानी सफ़ों में, क्योंकि जब जो कुर्सी पे होता है ना, जब वो खड़े होकर सफ़ में खड़े होते हैं तो वो सबसे आगे खड़े हुए होते हैं, तो उससे भी सफ़ टेढ़ी मेढ़ी हो रही होती है। तो बड़ी ख़राबियाँ हैं इसमें। तो शदीद मजबूरी के बगैर इस्तेमाल ना किया जाए, और अगर हो भी तो किनारे पे रखी जाए। लेकिन बीच में भी अगर कोई रख लेगा तो नमाज बहरहाल अदा हो जाएगी। शहद खाने का सही तरीका क्या? सुबह खाली पेट शहद खा सकते हैं? नीज शहद खाने का सबसे बेहतर तरीका बता दें। मोहम्मद इस्लाम बिहार से। मोहम्मद इस्लाम साहब, आपने मुझे हकीम समझा हुआ है, मैं हकीम नहीं हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ। शहद जिस तरह से खाएं खा सकते हैं। अच्छा, शहद के फ़ज़ाइल में इतनी बात तो साबित है कि उसमें शिफा है। बाकी खाने के जो तरीक़े हदीसों में बयान किए जाते हैं ना, ये ज़ईफ़ मनगढ़ंत हदीसें अक्सर, कि जो खाली पेट शहद खाएगा उसको ये फ़ायदा होगा, ऐसी कोई रिवायतें नहीं हैं, मौजू मनगढ़ंत रिवायतें हैं। कुछ शहद के बारे में हदीस सही भी है, लेकिन आम तौर पर जो हकीमों की किताबों में हदीसें लिखी होती हैं अक्सर मनगढ़ंत हैं। तो शहद खाएँ, बस निहार मुँह खाएँ, नाश्ते के बाद खाएँ, या आप जानें, आपका पेड़ जाने, आपके महल्ले के डॉक्टर या हकीम जाने। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि खाएं ज़रूर, खालिश शहद बशर्ते के। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।